हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2020 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको देखने वाले हैं और साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यह बन गए हैं चौथे पीएम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे पीएम बन गए हैं। साथ ही सबसे लंबी अवधि तक जो है सेवा देने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी बन गए हैं। तो अगला प्रश्न है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को जो है 830 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अब बात किया गया है असम का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है दिसपुर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसका राज्यपाल है जगदीश मुखी। इसमें जिला की संख्या है असम में 33 और असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है हैदराबाद की कंपनी ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में हैदराबाद शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है, जिसके फेविपिराविल ड्रग्स का डोज है जो 200 mg फेविपिराविल ड्रग जो है टेबलेट मात्र 33 रुपया में मिल जाएगा। और जल्द ही कंपनी ने फेविपिराविर की 400 mg टेबलेट भी लॉन्च करेगी। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए किसने जो है 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हाल ही में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए 57,128 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है और यह धनराशि सरप्लस कैपिटल से दी जाएगी। अब बात किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत के सभी बैंकों को जो है संचालित करती है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो यह बनाया है कमला हैरिस को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय मूल की कमला हैरिस को इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस नाम से मंच की शुरुआत की है? तो मंच की शुरुआत की है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम की मंच की शुरुआत की है और इसके माध्यम से जो है
और इस प्लेटफॉर्म पर फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म होंगे। और यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकर की उपस्थिति में ली है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम शुरू की है? तो यह शुरू की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। अब बात किया गया है आंध्र प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वर्तमान में 3, इसमें विशाखापट्टनम, अमरावती और हैदराबाद है। विशाखापट्टनम जो है इसका एग्जीक्यूटिव राजधानी है। और बात करें अमरावती का, तो अमरावती इसका है लेजिस्लेटिव। और बात करें हैदराबाद का, तो हैदराबाद इसका है जुडिशियल स्टेट। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? तो इसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से इन वाहनों की लागत में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में जो है लगभग 30 से 40% बैटरी की लागत होती है। तो काफ़ी आसान होगा अब। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सूखे, अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने पर फसल का नुकसान पर होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए जो है मुआवजा दिया जाएगा। अब बात किया गया है गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और इसका गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसमें जिला की संख्या है 33। तो सर हमारा आज यानी 16 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वो है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस, चौथा है इजराइल। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो को रिवाइज करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक नहीं किए हैं तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से PM बन गए हैं? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 2 से 3 सेकेंड मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना होगा और वीडियो के अंत में कमेंट करना होगा आपने इन 9 में से कितना सही का जो जवाब दे पाए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 चौथे। तो अगला प्रश्न है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असम सरकार ने। दोस्तों वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा आपको जो है इन 9 में से कितना क्वेश्चंस याद हो गया है, वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर की जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है?
तो इसे लॉन्च किया है हैदराबाद शहर की कंपनी MSN ग्रुप ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो इसका सही उत्तर है कमला हैरिस को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस नाम से मंच की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चौथा स्कीम शुरू की है? तो शुरू की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 16 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।